देखिए, आज हम बात करते हैं ये कौन और कैसा होगा आपका जीवन साथी। आपकी शादी या आपके संतानों की शादी कहाँ होनी है। आपके मन में अगर विलंब हो रहा हो इस शादी में तो एक कौतूहल रहता है कि शादी कहाँ होनी है, किस दिशा में होनी है, कितनी दूर होनी है, कैसे होंगे आपके संतान के या आपके जो हैं जो ससुराल पक्ष वाले, और कैसे उनका परिवार से जो है मैचिंग होगी या नहीं होगी, इन द सेंस फ्रिक्वेंसी मेंटेन होगी या नहीं होगी। तो इसके लिए हम बात कर रहे हैं आज कि कैसे हम निकालते, कैसे आप देखते ये निकाल दें। तो नमस्कार, मैं एक अपन स्वागत करता हूं आपका अपने एस्ट्रो चैनल पे। यहाँ आप देख रहे हैं कि देखिए इसमें ये मैंने एक सिंपल लग्न कुंडली बनाई है। तो अब लग्न कुंडली में अब मान लीजिए कैसे हम बताते हैं डायरेक्शन, पहले इस पर बता रहा हूँ। जैसे आप यहाँ रहते हैं, आपने कहा यार सब बच्चे की शादी या आपकी शादी जो है ईस्ट डायरेक्शन में होनी है, वेस्ट में। कौन कितना जानने वाला है, किसके थ्रू जानने वाला है, तो ये देख रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ पे लिखा है आपके 10, तो ये क्या हो गया, मकर लग्न की कुंडली हो गई। 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे ही प्लेस कर देते हैं। ये 10 क्यों लिखा होता है, तो ये बड़ी लंबी कहानी हो जाएगी, इसलिए शॉर्ट में बता रहा हूँ। क्योंकि क्या है, जिस दिन हम देखते हैं पहले कि सूर्य कभी भी निकालना हो आपको, तो जिस दिन सूर्योदय होगा, मान लीजिए आज सूर्योदय जब हुआ तो सूर्य देवता भगवान भास्कर जो है वो किस राशि में बैठे थे, वो राशि हमेशा लग्न पे होती है। उसके बाद हर 2-2 घंटे में सूर्यदेव शिफ्ट होते जाते हैं, तो 12 दूनी 24 घंटे में, इसलिए ये लग्न बदलता रहता है। देखिए हर 2 घंटे में सूर्यदेव मकर में है, 2 घंटे बाद 10 यहाँ आ जाएगी, 2 घंटे बाद 10 यहाँ आ जाएगी, 2 घंटे बाद 10 यहाँ आ जाएगा। इस तरह से लग्न बदलते रहता है। तो क्या कभी बात करेंगे इस पर। अब क्या है, यहाँ पे मान लीजिए जातक के चंद्रमा लिखा हुआ है। देखिए एक ही ग्रह क्यों लिखा है, बता रहा हूँ आपके संतान की या आपकी शादी किस डायरेक्शन में होनी है। देखिए ये आपका क्या लिखा है, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है। 7th हाउस किसका होता है, स्पाउस का होता है। 7th हाउस का लॉर्ड कहाँ बैठा है, देखिए चंद्रमा यहाँ बैठा है। देखिए 3 चीज़ निकालना सिखा रहा हूँ मैं आपको, और बिल्कुल आसान है। 7th हाउस का लॉर्ड चंद्रमा है, वो कहाँ बैठ गया है, यहाँ बैठ गया है। तो चंद्रमा कहाँ बैठा है, उस यहाँ राशि क्या लिखी है, देखिए वहाँ पे 1 लिखा है। 1 का मालिक क्या हुआ, मंगल हुआ। चंद्रमा और मंगल में क्या है, सम संबंध है, कोई न झगड़ा है और न ही कोई दोस्ती है, यानी ना एनिमिटी है, ना कोई उसमें जो है वो कोई इस तरह की फ्रेंडशिप है, सम है। तो ऐसे जातक की जब शादी होगी तो इसकी जो स्पाउस आएगा वो फैमिली के साथ बिल्कुल ठीक ठाक रिलेशन रहेंगे। और उसके बाद दूसरी चीज़ और चीज़ क्या मालूम पड़ती है कि ऐसे जातक के ससुराल पक्ष वाले और इसकी फैमिली में बहुत लिमिटेड बातचीत न केवल, लेकिन बिल्कुल कोई किसी के लिए दुर्भाव, क्योंकि सम है, न्यूट्रल है, तो कोई किसी के लिए गलत भावना नहीं रखेगा, दोनों पक्ष न्यूट्रल होंगे, यानी जातक को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या है कि किस डायरेक्शन में, आप मान लीजिए इस जातक की शादी नहीं हुई है, अब ये आपके पास आता है या मेरे पास आया, कहता है भैया ये आपकी मेरी शादी जो है नहीं हो रही है, या मेरी बेटी है, बेटी मान लो लड़की की कुंडली है, लड़के की कुंडली है, शादी नहीं हो रही है, शादी किस डायरेक्शन में होगी। तो क्या करना होता है, 7th हाउस को, ये आप खुद देख सकते हैं अपने यहाँ, 7th हाउस को 180 डिग्री घुमा के यहाँ ले आओ। मैं यहाँ लिखा दे रहा हूँ, देखिए इस 7th हाउस को मैंने घुमा के यहाँ ले आया, तो क्या हुआ, 4 अब यहाँ आ गया। देखिए मान लीजिए इस तरह से है, ये 7th हाउस मैंने घुमाया, मैं आपको अलग से बता दे रहा हूँ। अब 7th हाउस जब मैंने घुमाया तो क्या हुआ, अब 4 कहाँ आ गया, 180 पे यहाँ आ गया। देखिए 4 यहाँ आ गया, तो 4 के बाद 5 है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3। चंद्रमा कहाँ था, 1 पे था, अब कहाँ गया, 1 कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, चंद्रमा यहाँ आ गया। ये देखिए, यानी शादी आपकी इस डायरेक्शन में होगी। ध्यान सुनिएगा। अब चंद्रमा कहाँ बैठा है ये दिखा रहा हूँ। सूर्य कहाँ उदय हुआ, ये देखिए यहाँ, ये यहाँ पे इस राशि पे उदय हुआ, ईस्ट। उस दिन मान लीजिए ये ईस्ट है। उसके बाद क्या है, वेस्ट, ये वेस्ट होती है, देखिए। उसके बाद बाएं नॉर्थ, ये साउथ। तो चंद्रमा आपके 180 रोटेट करने के बाद किस खाने में है आपके, देखिए इस साइड है। इस साइड मतलब राइट साइड। कौन सा पड़ता है, साउथ साइड। यानी ऐसे जातक की शादी जो होगी, जो मेरे पास आता है, तो मैं कहूँगा तेरी शादी, भाई आपकी शादी जो है वो साउथ डायरेक्शन में होनी है। देखिए फिर समझिए, इसको 180 घुमाया, उसके बाद जो इसका लॉर्ड था 7th का, वो कहाँ बैठ गया। अगर वो यहाँ बैठा तो ये कहाँ बैठेगा, या तो यहाँ कहीं, इसको घुमाएंगे तो यहाँ कहीं बैठता। अब ये एक राशि मेष का होकर बैठा है, तो यहाँ 1 कहाँ है, यहाँ, तो यहाँ आ गया घुमाने पे। घुमाने पे ये किस साइड आता है, साउथ साइड, देखिए साउथ लिखा हुआ है। तो ऐसे जातक की शादी जो है वो साउथ डायरेक्शन में होगी। तीसरी चीज़ समझिए, वो मुझसे कहता है कि क्या जानने वाला होगा या नहीं जानने वाला होगा, क्या लव मैरिज होगी, क्या लव मैरिज नहीं होगी। अब लव मैरिज तब होगी जब ये बुध से कहीं दृष्ट हो, ये चंद्रमा कहीं से आपका बुध से अगर दृष्ट या देखा जाता होगा, तो फिर लव मैरिज होगी। अब दूसरी बात, कितनी दूर शादी होगी, ध्यान सुनिएगा। अब चंद्रमा
देखिए इसका लॉर्ड है, और कहाँ आप देखिए 7th हाउस का लॉर्ड कौन, चंद्रमा। चंद्रमा कहाँ बैठा है, मंगल की राशि में। चंद्रमा और मंगल के बीच कितनी डिस्टेंस है, सूर्य चंद्रमा मंगल राहु बृहस्पति शनि बुध केतु शुक्र, ये सीक्वेंस होता है। तो चंद्रमा के तो बाद ही मंगल आ गया, ये क्या मामला है। यानी ऐसा जातक जहाँ शादी करेगा, देखिएगा, या तो उसके जस्ट पड़ोसी होगी, जस्ट नेबर होगी, जस्ट पड़ोस की होगी, या फिर जो है वो जो है जहाँ शादी उसकी होगी वहाँ उसका सगे गोत्र वाले की शादी हुई होगी, सगे भाई की या सगे किसी रिश्तेदार की शादी हुई होगी, मतलब ऐसा क्लोज रिलेशन रहा होगा जहाँ शादी होगी। तो इससे निकालना है। अब मैं थोड़ी देर बताऊँ आपको कि ईस्ट वेस्ट क्यों किया, मैं इसको हटाता हूँ। देखिए, तो इससे आपको 3 चीज़ों का आंसर मिला कि आपकी या आपकी संतान की शादी किस डायरेक्शन में होनी है, और बताऊँगा अभी। देखिए मैं आपको इसी में कैसे और निकालते हैं कि इसका फंडा क्या होता है। कि जैसे मैंने कहा कि हर एक खाने का, ये खाने बने हुए हैं कुंडली के, मैंने खाली रखी है देखिए, क्योंकि हर एक खाने का मतलब है, आप जानते हैं ये लग्न है, यानी ये क्या हुआ, देखिए आपका सेल्फ हो गया, दिस इज योर सेल्फ, ये आप खुद हैं, मैंने इंग्लिश में सेल्फ लिख दिया। और दूसरा किसका होता है, नाना का। अब 7th हाउस किसका होता है, स्पाउस का। आपका नाना, आपका आपका स्पाउस कौन हुआ, आपका हस्बैंड और वाइफ हुआ, तो योर स्पाउस। देखिए मैं मान ले रहा हूँ, आप अगर जेंट्स हैं तो आपकी पत्नी या पति। अब नाना का कौन हुआ, नाना की पत्नी कौन हुई, नानी, तो ये खाना किसका हो गया, नानी का भी हो गया। ऐसे निकालते हैं। देखिए 2nd हाउस ये होता है समधिन का, ध्यान सुनिएगा आप, समधिन का। इससे मैं बताऊंगा आपको कैसे निकालते हैं ससुराल पक्ष कैसा होगा। अब समधिन का स्पाउस कौन होगा, समधी होगा। 7th हाउस कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो गया आपका समधी का खाना। देखिए ऐसे निकालते हैं। अब आपने कहा साहब ये खाना कौन सा होता है, 5th हाउस संतानों का, संतानें, और संतानों के बच्चे क्या हुए, बेटा है तो बहू हुई, और बेटी है तो दामाद हुआ। 7th हाउस 1 2 3 4 5 6 7, यानी ये हो गया आपका दामाद का या बहू का। देखिए अब आपने कहा ये खाना किसका होता है, माता का, और मित्र का भी होता है। देखिए आप जानते हैं मित्र का व्यवहार शो करता है, हमें मित्र अभी यहाँ पे हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं, लिख लिया मैंने। और दूसरा ये दिखाता है ससुर को। अब इनके हस्बैंड क्या हुए, माता का हस्बैंड कौन हुआ, ऑब्वियसली आपका पिता हुआ, तो ये देखिए ये पिता हुआ। ससुर का अपोजिट कौन हुआ, सास हुई, तो ये आपकी सास हो गई। देखिए ऐसे ही ये दिखाता है भाई बहन, आप जानते हैं 3rd हाउस भाई बहन। सर्वेंट को, सेवकों को, नौकरों को भी दिखाता है, लेकिन उनको मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। अब भाई बहन ये हैं, तो भाई बहन का 7th, देखिए आप यहाँ पे क्या हुआ, ये भाई बहन का, देखिए भाई बहन क्या हुआ, वाइफ की साइड से भी आ गए, तो इनका हुआ ये यहाँ पे ये दिखाता है साले साली, या फिर बहनोई, बहन का हस्बैंड बहनोई, और यहाँ पे नाती भी आ जाता है। देखिए अब बचा ये खाना। देखिए आपने कहा साहब ये 12th किसे दिखाता है, चाचा को। देखिए आप, ये आपके चाचा को, या आपने यहीं लिख दे रहा हूं मैं, मामी को भी दिखाएगा। देखिए सब मेरे ख्याल से शामिल हो गए। और देख लो एक और है, बुआ भी हो गया, बुआ भी हो गया। और तो इसका यहाँ उल्टा क्या हुआ, देखिए ये तो शत्रु खाना होता है, आप जानते हैं, दिखा दे रहा हूँ मैं, शत्रु हुआ। आपने कहा साहब ये मामा हो गए, ये हो गए मौसी, तो यहाँ मौसा भी लिख दूँ मैं इसके 7th में, ये मौसा, अपोजिट जेंडर 7th साइड में। अब आपको बाकी रिश्तों से भी मतलब नहीं है, ये आपका खाना है, ये आपकी पत्नी का खाना है। अब नियम क्या है, इसे घुमा के आप 180 ले आए। देखिए इसको घुमा के 180 पे ले आए। अब ये आपका 2nd हाउस क्या होता है आपके लिए, आपके जो है आप जानते हैं गोत्र का होता है, पेरेंट्स का होता है, जो दिखाता समधिन को भी है। अब ये 2nd हाउस अब घुमा के यहाँ लाएंगे, तो ये वाला पत्नी वाला खाना यहाँ आ जाएगा। देखिए तो पत्नी के बगल में क्या हुआ, पत्नी का गोत्र मिल जाएगा, कैसा गोत्र है, क्या गोत्र है, तो यहाँ पे हम करते हैं। दूसरा इसमें जो नियम लगता है वो ये है, क्यों मैं ईस्ट वेस्ट कह रहा हूँ इसको आप समझ लें, 2 मिनट लगेगा। कि साहब ये जब सूर्योदय होता है किसी दिन, हमको ये मालूम पड़ना चाहिए, मान लीजिए पंचांग वंचांग कुछ नहीं है आपके पास, कि उस दिन सूर्योदय किसी दिन कितने बजे हुआ था। सूर्योदय हुआ मान लीजिए यहाँ पे 3 राशि थी सूर्योदय के समय, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, सूर्य देवता है। अब ये 3 है तो आप जानते हैं सीक्वेंस में 4 5 6 7 वो आप देख लेंगे, आपको आइडिया है। अब क्या है आपका,
ध्यान दीजिएगा आप, ये 3 सूर्य कहाँ है, सूर्योदय के समय है। उसके बाद जैसे जैसे बढ़ता गया 2 घंटे सूर्यदेव यहाँ रहे, 2 घंटे बाद यहाँ आ गए, फिर 2 घंटे बाद यहाँ आ गए, फिर 2 घंटे बाद यहाँ आ गए। तो ये राशि जो है अब 3 यहाँ थी, 3 यहाँ आ गई, 3 यहाँ आ गई, यानी हर 2 घंटे में लग्न बदल जाता है। 12 दूनी देखिए 12 हाउसेज हैं, 12 दूनी 24, तो 24 घंटे में सभी लग्न आ जाते हैं। लगभग 2-2 घंटे रहता है इसका, कभी नियम बताऊंगा आपको क्या रहता है। सूर्यदेव मान लो 5:15 पे सूर्योदय हुआ था, तो 6:15 7:15 पे यहाँ आ गए, 8:15 9:15 पे यहाँ आ गए, 10:15 11:15 पे यहाँ आ गए, ऐसे। अब यहाँ कब आते हैं, ये देखिए दिन दोपहर में, तो यहाँ ठीक दोपहर के समय होंगे, जब सूर्य कहाँ होता है आपके, आप देखते हैं सर के ऊपर होता है। उसके बाद संध्या में यहाँ आएंगे, देखिए संध्या हो गई, शाम हो गई। और ऐसे ही रात्रि में, जिसे पाताल भी कहते हैं, यहाँ होंगे, पाताल लोक में होते हैं सूर्यदेव। देख कहाँ रहे रात में, तो बेसिकली हैं लेकिन पाताल लोक मानते हैं हम। तो सूर्य यहाँ कब हुआ, मॉर्निंग हुआ, उसके बाद यहाँ हुआ, यहाँ हुआ। तो सूर्य जहाँ हुआ वो क्या कही, ईस्ट हो गई, ये देखिए ये वेस्ट हो गई, ये आपकी नॉर्थ हो गई, ये साउथ। ये बताता है कि आपका जो है कहाँ क्या, मतलब आपका जो स्पाउस है वो किस डायरेक्शन से आएगा और कितने पास से आएगा, बताया मैंने ग्रहों के बीच की दूरी से। तो इतना आपको क्लियर होगा। देखिए मैं इसको हटा दे रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, मैंने इसको हटा दिया। अब आपको समझाता हूँ मैं। मान लीजिए कोई, तो आपको अगर शत्रु का निकालना है, आपका कोई केस चल रहा है, कोर्ट केस, आप परेशान हैं शत्रु से, तो शत्रु वाले खाने को उठा के यहाँ रख दीजिए, वैसे ही घुमाइए। अब यहाँ पत्नी के लिए जानने के लिए तो 180 घुमाना पड़ेगा, इसको घुमाएंगे तो शत्रु वाला खाना यहाँ आ जाएगा। उससे शत्रु का, देखिए शत्रु वाले खाने को यहाँ लाएंगे, तब शत्रु का सेकंड हाउस, शत्रु के बाद क्या आएगा, ये देखिए इसको जो घुमाएंगे आप, तो ये वाला खाना कहाँ आएगा, यहाँ आ जाएगा। शत्रु वाला खाना एनिमी वाला यहाँ आया, तो उसमें क्या है, उसका मार्केश क्या हुआ, ये हुआ। तो एनिमी का मार्केश का समय देखिए, इसको घुमाइए, दशा कौन सी चल रही है, उसके हिसाब से गोचर में जो पोजीशन हो, जब वो वीक पड़े, जब उसका मार्केश चले, तब उस पर कोर्ट केस कीजिए, तब उसको जो है जो भी है अपने हिसाब से देखिए। लेकिन ये सब बातें तब हैं जब आप सही हैं और सामने वाला गलत है। अब मान लीजिए हम डिफरेंट कुंडली में देखते हैं। मान लीजिए कोई आपसे कहता है कि लग्न, कोई मेरे पास आता है या आपके पास आता है, कहता है लग्न मेरा जो है वो 11 है, यानी क्या है, धनु मकर कुंभ, कुंभ लग्न है। और जो है सूर्य मान लीजिए कहीं बैठे हैं, देखिए या कुंभ लग्न मैं बना दे रहा हूँ यहाँ पे, ये मैंने एक कुंडली बनाई। देखिए मैं आपके 3 क्वेश्चन, शादी कहाँ होनी है, कैसे होनी है और कौन होगा आपका। अब कुंभ लग्न है, ये 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपने कहा साहब कुंभ लग्न है। अब मान लीजिए थोड़ी देर मान लीजिए सूर्य देवता जो है 12th हाउस में बैठे हैं, यहाँ जो है इसको लग्न कुंडली है, ये लग्न कुंडली में सूर्य देवता यहाँ बैठे हैं, ये मैंने लिख दिया लग्न कुंडली। मान लीजिए सन कहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं। अब ये आपके मान लीजिए बेटे की कुंडली है या बेटी की कुंडली है, तो कैसे बताएंगे शादी कहाँ होगी। देखिए 7th हाउस का लॉर्ड कौन है, 5 का मालिक कौन हुआ, सूर्य। कहाँ बैठा है, इस खाने में बैठा है। वहाँ क्या बैठा है, शनि। देखिए वहाँ क्या है, शनि। और सूर्य और शनि में आप जानते हैं कि आपका पिता पुत्र का वैर होता है। देखिए सूर्य और शनि में, तो अब 12th हाउस में बैठा है और सूर्य और शनि में पिता पुत्र का वैर है, यानी जो है जातक का जो है वो विवाद होता रहेगा, फैमिली लाइफ बस कट रही है। देखिए नाम मात्र के लिए, नाम के लिए बस पति पत्नी है। तो ये देखिए ऐसे निकालते हैं कि ये इसकी अपने स्पाउस से पटेगी नहीं पटेगी। दूसरी बात, सूर्य चंद्रमा मंगल राहु बृहस्पति शनि बुध केतु शुक्र, अगर ये कहीं किसी ग्रह से दृष्ट है, देखिए अगर ये किसी ग्रह से दृष्ट है तो आपके जस्ट नेबर में शादी होती है, जस्ट बगल में शादी होती है। तो ये देखना है आपको, जस्ट जानने वाले में शादी होती है। देखिए ये सूर्य और शनि यहाँ बैठे हैं, फिर समझ लीजिए इसे कि जो है ये अपने सूर्य और शनि, सूर्य चंद्रमा मंगल राहु बृहस्पति शनि बुध केतु शुक्र, अगर ये बुध से दृष्ट है, मान लीजिए बुध यहाँ बैठा है या बुध देख रहा है इसको, जो जस्ट बगल में शादी होगी इसके जानने में, और अपने एफर्ट से शादी होगी। अगर बुध देख रहा है तो यानी क्या है, लव मैरिज है इनकी। तो ये आपको देखना है कि कुंडली में यहाँ बैठा है और बुध तो नहीं देख रहा है, बाकी जो है शादी चलती है इनकी। देखिए मतलब समाज को दिखाने के लिए चलती है, सोसाइटी के लिए ठीक ठाक है, ठीक ठाक नहीं भी है बुध की दृष्टि होने पे। हाँ दशा अगर ठीक ठाक हो तो अलग बात है। देखिए अब मैं अगले पे आया, मान लीजिए अगला मैंने लग्न कुंडली बनाई। कोई आप ऐसे ही रैंडम बनाते हैं, मान लीजिए आपसे कहता है साहब, कोई भी कहता है साहब कि 10 लिखा है, वो जब मकर का दिखाया मैंने आपको एक, तो क्या दिखाऊं, आपने कहा मान लीजिए 9 लिखा है उसमें। अब 9 लिखा है यानी कि लग्न क्या हो गया आपका, ये हो गया। देखिए 9 आपका लिखा है सेंटर में, दिस इज 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए 7th हाउस का लॉर्ड क्या है, संख्या क्या लिखी है, वहाँ 3 लिखा है, 3 का मालिक क्या हुआ, बुध हुआ। अब बुध मान लीजिए 12th हाउस में बैठा है, यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको। देखिए बुध बैठ गया है 12th हाउस में।
अब आपने कहा बुध कहाँ बैठा है, मंगल की राशि में, तो बुध आपका मंगल की राशि में बैठा है। आपने मंगल और बुध का रिलेशन निकाला, आपने कहा इनमें तो जो है वो सम रिलेशन है। देखिए अगर देखें मंगल में बुध में सम रिलेशन, लेकिन आपस में एनिमिटी भी है, एक अनकही इनमें दुश्मनी होती है। तो जातक को अपने देखिए उससे जो है स्पाउस से, जो भी है मेल है तो फीमेल, फीमेल तो मेल, उससे दिक्कत रहेगी। अगर ये बुध के साथ कहीं 3 ग्रह और बैठ गए हैं, कम से कम 3 ग्रह, इसको मिला के 4 ग्रह बैठ गए हैं, तो डाइवोर्स निश्चित है। देखिए जातक का ये भी ध्यान रखना है आपको, बीच में चीज़ें बता रहा हूँ आपको। तो ये चीज़ें आपको शादी से पहले देख लेनी है। देखिए 22 गुण 36 गुण मिल रहे हैं, आप कहने आते हैं, लेकिन ये चीज़ें पहले देख लीजिए, अभी ज़्यादा जरूरी हैं। मान लीजिए हमने दूसरा लिया, एक और लेते हैं, हमने 9 ले लिया, फिर देखिए, ताकि क्योंकि धनु के बहुत जातक होते हैं जो आपके, देखिए मैं ऐसे बना रहा हूँ, परेशान रहते हैं इस मामले में। ये 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8, अगेन आपका खुद देखिए आप 7th हाउस का लॉर्ड क्या है, बुध है। आपने कहा बुध मान लीजिए जो है वो 10th हाउस में बैठ गया। देखिए बुध मान लीजिए 7 8 9 10। देखिए अब सुनिएगा ध्यान से, अगर सप्तम का लॉर्ड अपनी राशि में बैठ गया है, ठीक, तो क्या है, शादी जहाँ होगी, देखिए अपनी राशि में बैठ गया, शादी जहाँ होगी वो आपका जो है जानने वाला होगा। शनि कहाँ है, देखिए बुध अपनी ही राशि में बैठ गया। यहाँ देखिए इसका लॉर्ड बुध, यहाँ लिख ले रहा हूँ मैं ऐसे, एक मिनट सॉरी, ये आपके बुधदेव यहाँ बैठ गए हैं। अब बुध की ये अपनी ही राशि हुई 3 6 मिथुन और कन्या, तो बुध अपनी राशि में बैठ गया है, यानी कि जो है बुध से दृष्ट है। 101% जातक की लव मैरिज होगी। देखिए मैंने कहा है बुध से दृष्ट हो और बुध देखता है, और ठीक है अच्छी फ्रिक्वेंसी बनेगी। क्यों, बुध अपनी राशि में, यानी आने वाली लड़की जो है या लड़का जो है वो ससुराल पक्ष का बिल्कुल आदर करेगा, सम्मान से रहेगा। देखिए बिल्कुल सुकून से रहेगा। अगेन आप मान लीजिए ये आए हैं, आपने कहा शादी किस दिशा में होनी है, तो वैसे ही करना है आपको। 3rd का लॉर्ड कहाँ बैठा है देखना है। इसको इधर ले गए, देखिए इसको आपने ऐसे उठाया, कुंडली को उल्टा किया, 7th को ऊपर ले गए। अब 7th को ऊपर ले गए हाउस को, तो 3 कहाँ, यहाँ आ गया। तो दिस इज 3 4 5 6, यहाँ क्या बैठा था, बुध था। देखिए तो कहाँ है, ये क्या था, ईस्ट था, ये वेस्ट था, देखिए ये नॉर्थ है, ये साउथ है। नॉर्थ डायरेक्शन में लड़की का घर होगा, और बुध में देखिए बहुत कम डिस्टेंस है इनके बीच, आप समझिए। तो क्या है, ये बहुत जानने वाले हैं, साथ लंबा रहे हैं तब शादी हुई है इनकी। तो इसके बाद इसको भी हटाता हूँ मैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप जस्ट अपने बच्चों के लिए, अनमैरिड बच्चों के लिए या स्वयं की शादी के लिए परेशान हैं, तो शादी किससे होनी है, जानने वाले से होनी है, कैसे होनी है देखें। अब मान लीजिए कहता है साहब ये कि 6 लिखा है। अब 6 का मान वो क्या हुआ, आप जानते हैं कन्या। देखिए कन्या हो गया, कन्या का लॉर्ड क्या हुआ, बुध हुआ। आपने यहाँ लिख दिया ये 6। देखिए कन्या लग्न वाले भी विवाह को लेकर चिंतित रहते हैं। देखिए कब होगा, क्या होगा। देखिए 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5। अब देखिए आपके क्या लिखा है 7th हाउस में, आपके 12 लिखा है, तो बृहस्पति लॉर्ड बना। अब बृहस्पति मान लीजिए आपका 9th में बैठ गया है हाउस में, 7th 8th 9th, बृहस्पति यहाँ बैठ गया है। अब बृहस्पति यहाँ बैठ गया है, राशि कौन सी है, देखिए शुक्र है। देखिए 2 का मालिक क्या हुआ, विष तुला का मालिक शुक्र होता है। बृहस्पति शुक्र में क्या है, मैंने बताया बृहस्पति जो है गुरुओं के देवता हैं, भगवानों के देवता हैं, ईश्वरों के, और जो है आपका जो शुक्र है, शुक्राचार्य, वो असुरों के देवता हो गए। दोनों में क्या है, लगातार एनिमिटी है, अनकही एक लड़ाई है। तो ये इनके बीच अनकहा विवाद रहता है। देखिए ये हमेशा जो है आपस में लड़ते रहेंगे। और 9th में अगर इसके साथ शुक्र बैठ गया, अब देखिए बृहस्पति शनि बुध केतु शुक्र, अगर यहाँ पे साथ में शुक्र भी बैठ गया है, यानी कि आपका जिस राशि में बैठा है उस राशि का लॉर्ड भी बैठ गया है, तो भी शादी चलती रहती है ये। और बिल्कुल निकट में शादी करता है आदमी, देखिए जानने वाले से शादी करता है। अगेन ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब जहाँ इसका लॉर्ड बैठा हो उसका लॉर्ड भी साथ बैठ गया हो, यानी फिर सुनिए 12 का मालिक बृहस्पति कहाँ बैठा है आपके, देखिए 9th हाउस में बैठा है। संख्या क्या लिखी है, 2। 2 का मालिक क्या हो गया, शुक्र। अगर वो भी वहीं बैठ जाएगा तो जानने वाले से शादी करता है, लेकिन ये बृहस्पति शुक्र हैं तो ये परेशान रहता है। लव मैरिज होने के बाद भी जातक परेशान रहता है। तो ये केस हुआ। तो ऐसे आप मान लीजिए, अगला हम लेते हैं, किसी का लिया आपने कहा साहब मान लीजिए जो है 5 लिखा हुआ है, तो आपने 5 लिख दिया, यानी सिंह हो गया लग्न। कोई आप बनाइए, देखिए कैसा भी डिस्टेंस आप निकाल लेंगे अपने आप। 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 मतलब सिंह लग्न। सिंह लग्न आप जानते हैं मजबूत लग्न है। अब मान लीजिए कहता है शनि जो है वो 9th हाउस में है, शनि लॉर्ड बन गया सकी 7th हाउस का, देखिए। और मान लीजिए 9th हाउस में 7th 8th 9th शनि यहाँ बैठा हुआ है, देखिए आपके 7th का लॉर्ड बना शनि, और जो है वो 9th हाउस में है। अब आपने कहा साहब शनि
नाइन्थ हाउस में वहाँ क्या लिखा है, एक शनि और मंगल के बीच क्या संबंध है, मैंने बताया हुआ है मंगल और शनि, आप दोनों चाहे शनि से निकालें चाहे मंगल से। शनि मंगल में क्या है, बम पर जो है आपकी जो है वो शत्रुता है, देखिए इनमें विवाद है। तो इसका मतलब क्या है, देखिए ध्यान सुनिएगा कि शनि बैठा है आपके, देखिए 7th हाउस का लॉर्ड रखे यहाँ 8th 9th में, तो बृहस्पति शनि में जो है इनमें वो है एक काइंड ऑफ जो है विवाद टाइप का है। तो ये आपको दिक्कत करेगा जातक को, ये जातक जो है परेशान रहेगा। अगर 4 ग्रह 7 बैठ गए तो उसका डाइवोर्स तक हो जाएगा, ये ध्यान रखें। अगर 4 ग्रह 7 बैठ गए इसके तो ये जातक का डाइवोर्स तक करवा देंगे। अब देखिए 9th में आगे बढ़ते हैं, आप साथ में अपनी आपने स्पाउस की कुंडली निकालें और चेक करें। आपने अगला लिया, मान लीजिए कहता है साहब वहाँ पे हमारा जो है वो 3 लिखा हुआ है, ये लीजिए मैं 3 मतलब आपका मिथुन हो गया। मैं लगभग सबके लिए जो मेजर केसेस आते हैं वो ले रहा हूँ, देखिए 3 लिखा है यहाँ, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2। अब लॉर्ड क्या बना 7th का, बृहस्पति बना। देखिए अब बृहस्पति मान लीजिए आपका जो है वो कहाँ बैठ गया है, मान लीजिए बृहस्पति आपका 7th में बैठ गया है, बृहस्पति यहाँ बैठ गया। अब क्या है, 7th का लॉर्ड अपने ही स्थान पे बैठ गया है, वहाँ से देखिए 7th में बैठ गया है। तो ऐसा जातक जो है कि बृहस्पति अपनी राशि का है, अपनी राशि से क्या दुश्मनी इसकी, तो क्या है ठीक ठाक पटेगी, चलती रहेगी। देखिए ऐसा जातक जो है वो बर्दाश्त भी कर लेगा। अगर मान लीजिए उसके जो है सास ससुर, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, अगर उसको दिक्कत भी करते हैं तो वो बर्दाश्त कर लेता है, अपनी समझ बूझ से मामले को निकालता है। तो अब ये देखिए आपके सामने है, तो इसको अगेन आपने देखिए ध्यान सुनिएगा, आपने कहा साहब शादी किस डायरेक्शन में होनी है, 9th का लॉर्ड कहाँ है, बृहस्पति। देखिए अब आपने इसको घुमाया 7th पे ले आए, मान लीजिए इसकी शादी नहीं हुई है, आपने इसको घुमाया 7th पे ले आए, तो बृहस्पति क्या है यहीं बैठा हुआ है 9 पे, तो क्या है किस डायरेक्शन में शादी होगी, ईस्ट डायरेक्शन में शादी होगी। देखिए पूर्व डायरेक्शन में इसकी शादी होगी या हुई होगी, अगर शादी हो चुकी है तो। अगला केस लेते हैं, देखिए हम लाइन से बता रहा हूँ आपको क्या क्या टिपिकल केस बन जाते हैं। मान लीजिए कहता है साहब 8 लिखा हुआ है, लीजिए 8 लिख लीजिए, यानी लग्न पे 8 है, यानी क्या हुआ वृश्चिक लग्न हो गया। ये आपका 8 लिख लिया, देखिए मैंने 9 10 ठीक 8 लग्न है। अब देखिए 7th हाउस में क्या लिखा है, 7th हाउस में लिखा है 2 का मालिक क्या हो गया, शुक्र हो गया। अब शुक्र मान लीजिए 5th हाउस में बैठा है, देखिए ये 1st 2nd 3rd 4th 5th शुक्र बैठ गया यहाँ। अगेन शुक्र और बृहस्पति का क्या है वह देखिए शुक्र और बृहस्पति का 12 का मालिक क्या हुआ बृहस्पति देव, इनमें दिक्कत है। तो ये जातक जो है ये मतलब इसका ये अपने जो है इसका स्पाउस जो है इससे मेंटेन करके चलेगा। देखिए अगर क्लियर कट कहूँ तो मेंटेन करके चलेगा। उसके बाद जो है अगर ये 4 ग्रहों से दृष्ट हो गया, यानी यहाँ 3 ग्रह 3 प्लैनेट्स और हो गए, तो जातक का जो है स्पाउस जो है वो खत्म हो जाता है। देखिए वो मतलब उसको मृत्यु तक, एक बीमारी से उसका निधन तक हो जाता है। फिर लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे आपने 8 लिखे हुए लेते हैं, और मान लीजिए इसमें अब क्या हुआ, ये इसका देखिए 8 लिखा हुआ है और 2 का मालिक शुक्र, आपका शुक्र जो है यहाँ बैठ गया है आपका। मान लीजिए इसके बदले कहीं ले लेते हैं, मान लीजिए वो बैठ गया है आपके इस वाले खाने में, तो शुक्र यहाँ बैठ गया है। तो अगेन 5 और शुक्र और सूर्य की आपने निकाली, ये क्या होती है, आपने कहा साहब शुक्र और सूर्य में जो रिलेशन है वो निकाला, तो आप जानते हैं शुक्र और सूर्य में क्या है, कोई जो है संबंध अच्छा नहीं है, मारकाट की नौबत है। तो ऐसा जातक भी जो है परेशान रहेगा आपने शादी के बाद। तो आपको ये भी देखना है कुंडली में कि आपका जो है जिससे भी शादी हो रही है उससे चलनी कैसी है, कितना चलना है। अब शुक्र आपका 8th में आ गया, देखिए यहाँ ले लिया मैंने, मान लीजिए शुक्र इसी में 8th में, यहाँ शुक्रदेव बैठे हैं। राशि क्या लिखी है, देखिए जहाँ बैठे हैं 3 लिखिए, 3 का मालिक क्या हुआ बुध हुआ। आपने कहा बुध से क्या है, आपने कहा बुध से रिलेशन ठीक है, देखिए लेकिन ये अष्टम वाला खाना है तो बढ़िया रिलेशन चलेंगे, ठीक ठाक चलने चाहिए। लेकिन अगर जो है मान लीजिए ग्रह 4 बैठ गए तो ये जातक भी जो है इसका स्पाउस भी वो चला जाएगा। तो हमको ये देखना है कि जो है 7th हाउस का लॉर्ड कहाँ बैठा है। अब हमने क्या क्या चीज़ देखी, देखिए पहली बात 7th हाउस का लॉर्ड जहाँ बैठा है लग्न कुंडली में उसको रहने दिया आपने, और उसके बाद उसको 180 घुमा दिया। अगर वो लॉर्ड जो है वो ऊपर आता है तो ईस्ट में शादी होगी, बाएं आता है आप जानते हैं आपके जो है नॉर्थ में होगी, दाएं आता है साउथ में होगी, और नीचे आता है तो वेस्ट में होगी। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये भी देखा आपने नॉर्थ साउथ। अब ध्यान दीजिए आप, मान लीजिए ग्रह यहाँ आपका यहाँ आता है तो क्या हुआ ईस्ट के पास, यानी ईस्ट साउथ या साउथ ईस्ट शादी में शादी होगी, टुवर्ड्स ईस्ट होगी। तो ये आप ये समझ आप लोगों को होगी। तो इससे हम ये चीज़ें निकाल सकते हैं। आप 7th का लॉर्ड इसको समझ लीजिए कि जिस राशि में बैठा है उससे डिस्टेंस निकाली जाती है कितना दूर है। यानी मान लीजिए 7th का लॉर्ड मंगल है और मंगल बैठ गया है बुध की राशि में, तो सूर्य चंद्रमा मंगल राहु बृहस्पति शनि बुध, थोड़ा गैप है, तो जातक की जहाँ शादी होगी वो थोड़ा दूर होगा, बिल्कुल पास नहीं होगा, एकदम करीब का नहीं होगा। और अगर बिल्कुल डिस्टेंस कम है, यानी कि आपका इस सीक्वेंस में
वो बगल में आता है। यानी कि फिर इसको हल्का समझाता हूँ आपको कि ये सूर्य, देखिए चंद्रमा, मंगल, राहु, बृहस्पति, शनि, बुध, केतु, शुक्र। मान लीजिए 7 का लॉर्ड जो है मंगल बनता है, बैठा है चंद्रमा की राशि पे, यानी जहाँ बैठा है वहाँ 4 लिखा हुआ है। अगल बगल के हैं तो जातक की शादी क्या है अपने पड़ोस में होगी, बगल में होगी या खास जानने वाले से होगी। बुध देख लेगा तो क्या है, आप जानते हैं कि ऐसे से शादी होगी जिसको ये पहले से जानता होगा, यानी कि पहले से परिचय होगा, या लव मैरिज होगी, या फिर जो है अपने जानने वाले के थ्रू शादी होगी। तो मेरे ख्याल से आप इससे निकाल लेंगे कि आपके संतान की शादी किस डायरेक्शन में होनी है, कहाँ होनी है। और इसी से आप किसी के लिए भी चीज़ निकाल सकते हैं। देखिए आप चाहें तो अपना ससुराल निकाल सकते हैं, कैसा है, लोग बोलते हैं समधी है यहाँ पे, इसको ले आएंगे लग्न पे तो वैसे ही देख लीजिए क्या होगा। तो ध्यान रखना है आपको, जिसको निकालना है उसको यहाँ ले आना है लग्न में। अब चूंकि आपकी माता, आपके पिता वो आप ही से जुड़े हुए हैं, आपके भाई बहन आपसे जुड़े हुए हैं, तो उनका निकालने के लिए आपको उसको पलटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन बाकी का ऐसे पत्नी का निकालने के लिए पत्नी वाले खाने को आपको उठा के यहाँ लाना पड़ेगा, हर चीज़ को 180 घुमाना पड़ेगा, उसके बाद आप निकाल सकते हैं। मेरे ख्याल से सफिशियंट है इतना। नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा फिर आप लोगों को। थैंक यू।